हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के मैथ के चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। यहाँ पर जो ये सर्कल है इसका सेंटर O है और इसी के अंदर ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर O है, यानी इन दोनों सर्कल का O जो है वो सेंटर है और AD ये कॉर्ड्स है जो कि दोनों सर्कल में है। A से लेकर D ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड्स है और B से C ये छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड्स है। तो हमें प्रूव करना है कि AB का जो डिस्टेंस है वो CD के डिस्टेंस के इक्वल होगा। टू प्रूव AB ये इक्वल होगा CD के, तो हम फिगर में अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। O से इस AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। OM बाई कंस्ट्रक्शन OM ये परपेंडिकुलर है AD के। तो AD जो है इस बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड्स है और हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड्स AM की लेंथ DM के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो AM ये इक्वल हो जाएगा DM के और इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। अब इस जो हमारा ये छोटा सर्कल है उसका भी O सेंटर है और OM जो है ये सेंटर से परपेंडिकुलर है इस BC कॉर्ड्स पर। तो हम कह सकते हैं कि BM ये इक्वल होगा CM के। BM ये इक्वल होगा CM के और इसका भी रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। subtracts equation second from equation first। इक्वेशन फर्स्ट है AM ये इक्वल है DM के और इसमें से हमें BM और CM इसे माइनस करना है। तो AM से अगर हम BM माइनस करेंगे तो हमारे पास AB बचेगा। तो इधर AB ये इक्वल होगा DM से हम CM को माइनस करेंगे तो CD बचेगा। CD यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? अब यहाँ पर ये रेशमा और यहाँ पर सलमा और ये मनदीप ये पार्क में एक सर्कुलर पोजीशन पे बैठी हुई हैं। तो हमें रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये 6 मीटर है और ये भी डिस्टेंस जो है ये 6 मीटर है और इस जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है, यानी OM ये जो है
5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है ओ आर। ओ एस ये भी रेडियस है तो ये भी 5 मीटर है। अब हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है कि आर एम रेशमा से मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जो हमें सबसे पहले गिवन है कि ओ आर ये इक्वल होगा ओ एस और ये इक्वल होगा ओ एम के, और ये इक्वल होगा 5 मीटर, क्योंकि ये सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है और ये तीनों सर्कल के रेडियस के पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पर O से आर एस पे परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम L पॉइंट लेते हैं। बाई कंस्ट्रक्शन ओ एल ये परपेंडिकुलर है आर एस के। तो जो हमें गिवन है कि आर एस ये है 6 मीटर के, तो जब आर एस 6 मीटर है और ओ एल जो है इस आर एस पे सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो आर एल ये इक्वल हो जाएगा एस एल के और ये इक्वल हो जाएगा 3 मीटर के, और इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। तो इन ट्रायंगल ओ एल आर, क्योंकि ओ एल सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, और यहाँ पर ओ आर जो है ये हमारा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड है, यानी कि ओ आर जो है हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ओ आर स्क्वायर ये होगा ओ एल स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर। तो ओ आर जो है हमें गिवन है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा एल आर जो है ये हमारा 3 मीटर है एल आर, तो प्लस 3 का स्क्वायर और ये ओ एल स्क्वायर। तो ओ एल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9, यानी ओ एल स्क्वायर इक्वल टू 16, और ये जो हमारा 16 है ये 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ओ एल इसकी लंबाई जो आई हमें 4 मीटर। ये जो हमारा ट्रायंगल ओ आर एस है, इन ट्रायंगल ओ आर एस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर हाइट। ओ आर एस ट्रायंगल में हमारा आर एस जो है ये बेस है और ओ एल ये परपेंडिकुलर हाइट है। हम लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बेस जो है ये 6 और हाइट जो है हमारा वो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे 2, तो 6 2 जा 12 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस ये आया हमारा 12 मीटर, जब हमने आर एस को बेस माना। अब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, बेस को ओ एस को बेस मानते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस ये इक्वल हो जाएगा 1/2 और बेस हमारा जो हो जाएगा ओ एस, और परपेंडिकुलर जो हाइट होगी इस पॉइंट को हम n लेते हैं तो आर एन।
आर एन इक्वल टू 1/2 ओ एस की लंबाई 5 मीटर मल्टीप्लाइड आर एन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस हमने 12 मीटर स्क्वायर फाइंड कर लिया है, और यहाँ पर उसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर एन हमें मिल गया है। तो ये दोनों इक्वल होगा, तो 12 इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर एन। ये इक्वल होगा 12 और डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 24/5। तो आर एन इक्वल हो जाएगा 4.8 मीटर। अब यहाँ पर इस आर एन की वैल्यू हमें 4.8 मीटर आ गई, और हमें पता कि आर एम जो ये इक्वल है, आर एम ये इक्वल है आर एन प्लस एम एन के, और इसका रीजन जो है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स। तो आर एम ये इक्वल हो जाएगा, आर एन की वैल्यू में 4.8 मिल गई है, 4.8 प्लस आर एन ये इक्वल होगा एम एन के, तो एम एन की जगह भी हम 4.8 लिख सकते हैं। तो आर एम ये इक्वल हो जाएगा 9.6 मीटर। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk it each other. Find the length of string of each phone. यहाँ पर ये सर्कुलर पार्क है, एक साइड में अंकुर है, एक साइड में सईद और एक साइड में डेविड। इस सर्कुलर पार्क में तीनों बैठे हुए हैं फोन लेकर, टॉय फोन लेकर। यहाँ पर अंकुर बैठे हैं, यहाँ पर सईद और यहाँ पर डेविड, और ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इस सर्कल में जो ए एस ए डी और एस डी जब इक्वल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। और जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी सर्कल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो सर्कल के सेंटर से पास थ्रू होता है, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है। ए और इस पॉइंट को अगर हम बी पॉइंट लेते हैं तो ए बी की जो लेंथ होगी वो 2:1 रेशियो में होगी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है कि ए एस ये इक्वल है एस डी के, और ये इक्वल है ए डी के। ट्रायंगल ए एस डी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। किसी भी एक एंगल से अगर हम उस एंगल के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए एंगल से हमने इस एस डी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बी पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट हुआ और ये एंगल 90 का फॉर्म हुआ। तो ए बी का जो लेंथ होगा ये सर्कल के सेंटर से होके पास होता है, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो ए ओ
ये 2 रेशियो और ओ बी ये 1 रेशियो होगा। अब जहां पे ओ ए ये इस सर्कल का रेडियस है, तो ए ओ ये इक्वल है, हमें रेडियस गिवन है कि 20 मीटर रेडियस का, यानी ए ओ की लेंथ हमें 20 मीटर ये गिवन है। हम इस रेशियो को लेते हैं, यानी ए ओ, या हम कह सकते हैं ओ ए अपॉन में ओ बी, ये इक्वल है 2 अपॉन में 1, 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड है। अब हमें यहां पर ओ ए की लेंथ पता है 20 मीटर, तो 20 अपॉन में ओ बी ये इक्वल होगा 2:1, तो 2 ओ बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20, ओ बी ये इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन में 2 10, यानी ओ बी की लेंथ जो आई वो 10 मीटर आ गई। अब एस डी जो है ये हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर बी पॉइंट पे आया हुआ है, तो एस डी को ये ओ बी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी एस डी ये इक्वल हो जाएगा एस बी प्लस बी डी के, और इसका रीजन होगा ओ बी परपेंडिकुलर टू एस डी के, तो एस डी ये इक्वल हो जाएगा एस बी के प्लस बी डी को हम एस डी लिख सकते हैं, क्योंकि एस बी और बी डी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ओ बी इस एस डी कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर बी डी की जगह हम एस डी लिख सकते हैं, तो एस डी ये इक्वल हो जाएगा 2s, यहां पर एस बी लिख सकते हैं एस बी के, तो एस बी ये इक्वल होगा एस डी अपॉन में 2। अब जो हमारा ये ट्रायंगल है ए बी एस, इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी एस, अब यहां पर ये एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, तो ए एस जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, तो ए एस का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर, ए एस स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी की लेंथ जो है ए ओ 20 है और ओ बी 10 है, तो 20 प्लस 10 30, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर, और बी एस का स्क्वायर या एस बी का स्क्वायर, तो इसे हम एस डी अपॉन 2 लिख सकते हैं, एस डी अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब ए एस स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 प्लस एस डी स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहां पे जो हमारा एस डी है वो ए एस के इक्वल है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे ये हमें गिवन है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ए एस का डिस्टेंस एस डी के डिस्टेंस के और ए डी के डिस्टेंस के इक्वल है, तो एस डी की जगह हम ए एस लिख सकते हैं, तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस ए एस स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ए एस स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 3600 प्लस ए एस स्क्वायर।
अब 4 को हम इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड में है, तो 4as स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 प्लस as स्क्वायर के। अब इस as स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 4as स्क्वायर माइनस as स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 के। तो 3as स्क्वायर ये इक्वल होगा 3600 के। तो as स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 0 0, यानी as स्क्वायर ये आया 1200 के। as स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1200 का स्क्वायर। अब बोथ साइड से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो as की वैल्यू आई अंडर रूट 1200। तो as इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1200 को 400 मल्टीप्लाइड 3, तो as इक्वल टू, अब 400 को हम 20 मल्टीप्लाइड 3, तो as इक्वल टू 20 रूट से बाहर आ जाएगा 20√3 मीटर। यही हमें फाइंड करना था कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो as इक्वल टू 20 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।